विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराकर्णबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाकरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक तिनके पद वंदन करुणाशत विघ्न अनेक। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। बोल श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। तुलसी मैया की जय। गंगा मैया की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधरं मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधे वरम फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत कोटि कलोल निश दिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुश हरम। गल फूल माला विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वासुदेव छैया बलि छजो हरि वामनम। जल डूबते गज राख दीनो लंका छेद्यो रावणम। सप्तदीप नव खंड 14 पवन कीनो एक पलम। द्रौपदी की लाज राखी कालो उपमा करम। दीननाथ दयालु पूरण करुणामय करुणाकरम। कविदत्त दास विलास निष दिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मच्छ कच्छ वरानर सिंह पाहि रघुपति पावनम। मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना कनीर निर्मल बाल बाल सखावरे।
नवनीत नागर करत निरतत शिव विरचि मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी बंसी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भज राघव रघुवंश उत्तम परम राज कुमार जी सीता के पति भगतन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पणक राखो धनुष बाण चढ़ा वही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणाम ही जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम बाल लीला पतित पावन देव के वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देहु माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंभरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निश दिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर धर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल कर कुटिया सांवरे राधे वरम सांवरे राधे वरम। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म्य प्रथमो अध्याय। श्रिय पथिमथा मंत्र गते देवर्ष सप्तमे हर्षोत्फुल्लाना सत्या वासुदेवं तदब्रवीत। पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक महात्म्य की कथा आती है और अनंत गुना फलदायक कार्तिक महात्म्य होता है। कार्तिक का महीना आप लोगों को भली भांति पता है कि श्रावण, कार्तिक और माघ तीनों महीने ऐसे हैं हिंदू धर्म में जो कि बहुत ही पवित्र और पुण्यदायक माने गए। इसकी कथा वर्णन की गई है। सूत जी ने कहा कि श्रियः पतिमथाम्यंत्रः, कि जब श्री कृष्ण जी से बातचीत करके नारद जी विदा हुए हैं तो वहां पर सत्यभामा जी ने आकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा कि धन्यास्मि कृतकृत्यास्मि सफलम जीवितम मम मम जन्म निदानी च धन्यो तो पितरो मम। सत्यभामा जी कहती हैं कि हे नाथ, मैं धन्य हूँ, मैंने सब कुछ कर लिया, मेरा जीवन सफल हो गया और मेरे जन्म के निदान मेरे माता पिता भी धन्य हो गए जिन्होंने मेरी जैसी त्रिलोकी सुंदरी कन्या को जन्म दिया और 16 सहस्त्र रानियों में मैं आपकी प्रियसी बनी। यानी सत्यभामा जी भगवान से कह रही है कि कितनी भाग्यशाली मैं हूँ, किस धराधाम पर जन्म होने के पश्चात और फिर मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है। हम अगर वृंदावन चले जाएं तो भगवान की पूरी पूरी प्रशंसा और धन्यवाद करते हैं कि ठाकुर बड़ी कृपा आपकी कि आपने यहाँ तक बुला दिया। लेकिन वो पटरानियाँ सच में बहुत भाग्यशाली हैं जो भगवान की अर्धांगिनियाँ बनी हैं। तो सत्यभामा जी कहती हैं कि मैं तो धन्य हुई साथ में मेरे माता पिता भी धन्य हुए। यस्मिन् मायादि पुरुषः कल्प वृक्ष समन्वितः यथोक्त विधिना सम्यक नारदाय समर्पितः। मैंने विधान पूर्वक आप आदि पुरुष के साथ
कल्पवृक्ष नारद जी को अर्पण कर दिया, जिसकी वार्ता भी पृथ्वी के लोग नहीं जानते। आज वही कल्पवृक्ष इस समय मेरे आंगन में विद्यमान है। यानी नारद जी, भागवत जी में आपने कथा श्रवण की है कि नारद जी के द्वारा जब भगवान से कहा गया तो फिर कल्पवृक्ष को स्वर्ग से और भगवान के धाम यानी द्वारिकापुरी में स्थापित किया गया। तो उसी बात को कहते हुए सत्यभामा जी कहते हैं कि आज कल्पवृक्ष मेरे आंगन में विराजमान है। मैं इस समय त्रिलोक्याधीश भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी हूँ, कोई साधारण नहीं हूँ। जो भगवान जगदीश्वर हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, और धराधाम पर उस समय पर भगवान द्वारिकाधीश का परचम था, भगवान द्वारिकाधीश की जय जयकार थी। और ऐसे समय में मैं आपकी पत्नी हूँ, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है। यदि आपका मेरे ऊपर अनुराग हो तो विस्तार से कहिए, जिससे मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं तथा आपका और मेरा बिछोह कल पर्यंत भी ना हो सके। ऐसे बोले आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा जो वर्णन किया गया पूरी भागवत के अनुसार ही है ना। सत्यभामा जी भगवान की पत्नी है, तो ये पद्म पुराण की कथा बीच में लाई गई है। तो सत्यभामा जी प्रश्न कर रही हैं कि मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी मेरे प्रति प्रीति है और अगर मैं उसके अधिकारी हूँ, तो आप कृपा करके ये बताएं कि मेरा ऐसा कौन सा पूर्व जन्म था जिसके कारण मैं आपकी अर्धांगिनी बन सकी। तो सत्याम करे करे धृत्वा गमत कल्प करो स्थलम निषिध्यान चरम लोकम सविलाशा प्रियान्वितः। बोले जो पूर्व जन्म मेरे सत्कर्म रहे जिनके कारण मैं आपकी अर्धांगिनी बनी हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगे, आप उचित समझे तो मुझे बताने की कृपा करें। भगवान कहते हैं कि नमे त्वतः प्रियतमः कदा काज दन्यामितम विना षोडशी सहस्राणाम प्रिया प्राण समाहिषि। मुझे तुमसे अधिक प्रिय अन्य रानी इतनी नहीं है। मेरी 16,000 स्त्रियों में तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने देवताओं था इंद्रदेव से भी विरोध, यानी भगवान का युद्ध इंद्र से भी हुआ था, इसी कल्पवृक्ष या पारिजात के लिए। ये काम थे। तुमने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में मैं कुछ विस्मय जनक बातें तुमसे कहूंगा। विस्मय मतलब कि कोई सस्पेंस भरी बात है कि जो शायद तुम्हें भी ना पता हो, यानी जिसका इतिहास तुमने सुना भी ना हो, वो भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। जब तुम्हारे लिए कोई चीज न देने योग्य नहीं है, यानी तुम कुछ भी मांगोगी तो मैं सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तो प्रश्न तुमने पूछा है तो उसका उत्तर कैसे नहीं दूंगा। प्रश्न तो एक छोटी बात है। अब सत्यभामा ने फिर प्रश्न किया है भगवान से कि दानम व्रतम तपो वापिम किम पूर्वम कृतम मया एनाहम मर्त्यजा मर्त्य भावातीता भूम किला त्वांगार्था हरा नित्यम गरुड़ासन गामिनी। कहा कि हे प्रभु, हे ठाकुर जी, आप मुझे बताने की कृपा करें कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान किया, ऐसा कौन सा व्रत किया, कोई तप किया जिससे मृत्यु लोक में मेरा जन्म तो हुआ है, लेकिन उस जन्म में भी मुझे आप पति रूप में प्राप्त हो गए। तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या हो सकता है। भगवान ने कहा मैं तुम्हें पूर्व जन्म की कथा बताता हूँ। भगवान कहते हैं शृणुष्वे कमना कांते यथा तुम पूर्व जन्मनि। बोले तुम सुनिए कि तुम पूर्व जन्म में कौन थी। बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ मैं तुम्हें बताता हूँ। बोले कि पूर्व जन्म में उस समय तुमने जो व्रत था, पुण्य किया था, और उसकी पुत्री, जिसकी पुत्री रही हो, सब मैं तुमसे कहता हूं। सतयुग के बीतने पर त्रेता में माया नगरी में अग्निहोत्र और वेद वेदांगों को जानने वाला देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह नित्य अभ्यागतों यानी अतिथियों की सेवा करता था, हवन और सूर्य की आराधना करता था। अतएव दूसरे सूर्य के समान बहुत ही तेजस्वी थे। सूर्य महाराज या नित्यम साक्षात सूर्य एवं परः तस्यावितस्यास्नानि नामना गुणवती सुता। बोले उस समय पर उनकी एक कन्या हुई जो बहुत बुढ़ापे में जाकर के हुई, उसका नाम गुणवती। सयानी होने पर उसने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ उसका विवाह कर दिया। अब
पुत्रहीन देव शर्मा जी थे, उनके घर में कोई पुत्र नहीं था, कन्या ही थी जिसका नाम गुणवती था। लेकिन जो उनका शिष्य था उसी से ही उसका विवाह संपन्न करवा दिया। और उस शिष्य ने भी, जो चंद्र नाम का शिष्य था, वो भी हमेशा पुत्रवत ही, पुत्र की भांति ही उनके साथ रहता था। एक समय वो दोनों कुशा और ईंधन लाने के लिए, ईंधन कहते हैं लकड़ी को लाने के लिए, और कुशा इत्यादि पूजा में नित्य प्रति जो प्रयोग होती है, तो कुशा लाने के लिए दोनों के दोनों जंगल में निकल गए। इसी समय अपनी ओर आते हुए किसी दैत्य को उन्होंने देखा। दैत्य के भय से उनके अंग प्रत्यंग शिथिल हो गए और भागने की भी शक्ति उनकी लुप्त हो गई, वो भाग नहीं पाए। निहतो राक्षसा तेना कृतांता समरूपिणा तो क्षेत्र प्रभावेणा धर्मशील तया पुनः। यमराज के समान उस भयंकर राक्षस ने तत्काल आकर उन दोनों को मार डाला। मरणोपरांत उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा धर्मात्मा होने के कारण, यानी एक तो क्षेत्र बहुत ही पवित्र था, प्रभाव क्षेत्र था, दूसरा वो दोनों के दोनों धर्मात्मा थे और भगवान के ही कार्य के लिए गए थे, जो भी संविदा इत्यादि लेने के लिए, इसलिए वो सीधे बैकुंठ को आकर के प्राप्त हो गए। उन्होंने जीवन भर सूर्य की आराधना आदि सुकर्म किए थे, इसी से मैं उन पर बहुत प्रसन्न था। शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु और दुर्गा की जो उपासना करते हैं वो मेरे बहुत ही प्रिय है, ये भगवान कह रहे हैं। एकमात्र होता हुआ भी मैं काल कर्म के भेद से 5 तरह का हूं, यानी हूं तो मैं एक ही, लेकिन जैसे जैसे कार्य के क्षेत्र अलग अलग हैं तो उन्हीं में मैं परिवर्तित हो जाता हूं। यानी जैसे दूध है तो उस दूध की फिर दही भी बन रही है, उस दूध से फिर आगे लस्सी भी बन रही है, उसी दूध से फिर मक्खन भी निकल रहा है और उसी दूध का फिर आगे घी भी बन रहा है। लेकिन अगर हम उसका मूल देखें तो मूल वो दूध ही है। उसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि मैं सभी से भिन्न होने के बावजूद भी सब में समाहित हूँ। और ये 5 जो देव हैं इनमें तो मुख्यतः मैं विराजमान रहता हूँ। जब वे मेरे बैकुंठ में आए तब विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी मेरे ही जैसे रूपवान और दिव्य चंदन था माला धारण किए थे, वे वहां मेरे ही पास रहने लग गए। बोल लक्ष्मण भगवान की जय। दूसरे अध्याय में कहते हैं भगवान के श्री कृष्णो वाच ततो गुणवती श्रुत्वा राक्षसान्यता उभो पितृ भर्तुर दुखार्ता करुणम पर्यदेवयन। भगवान कहते हैं कि जब उस गुणवती को ये पता चला कि मेरे पति भी और पिता को भी राक्षस खा गया तो बेचारी व्याकुल हो गई, उसके जीवन का कोई सहारा नहीं रहा, बहुत दुखी हुई, कहने लगी हा नाथ हा पितः त्यक्त्वा गच्छयः मया विना बालाहम किम करो मिथ्या यनाथा बहुतो बिना। बोले आप मुझे अनाथ करके चले गए, आप मुझे विधवा करके चले गए। इस प्रकार से वो बिलाप अपने पति और अपने पिता के लिए कर रही है। भगवान मेरे ऊपर क्यों ऐसा रूठा है कि इस बाल्यपन में ही मुझे ये दुख उठाना पड़ रहा है कि मेरे कोई पूर्व जन्म का कोई पाप कर्म होगा। इस प्रकार से रोती हुई, अब भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था मेरी कौन करेगा, कोई कार्य भी करने का सहूर मुझे नहीं आता कि मैं कुछ कार्य करके अपने जीवन यापन करूं। अब कौन स्नेह से मुझे विधवा का पालन करेगा, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, क्या करूं। इस प्रकार से अनेकानेक प्रकार का विलाप करने लगी। भगवान कहते हैं एवं बहुविलाप्यथ्या कुर्रिव भृतासुरः हत भाग्या हत सुखा हताशा हत जीविता शरणम का प्रयाम्यध्या यो में दुखम प्रमार्जिता पपात भूमो निकला रंभा वात हटा यथा। वो कहती है बोले अब कहाँ जाऊंगी और किसके पास रहूंगी, कौन मेरा भरण पोषण करेगा। जिस प्रकार से चील पक्षी की भांति रोती हुई गुणवती व्याकुल होकर के और शोकातुर होकर के बोले अपने दुख को किसके जाकर के सामने कहूं, इस प्रकार चिंता से व्यथित रही। तदंतर अपने घर की अनेक वस्तुएं बेच करके उसने बड़ी सावधानी के साथ यथाविधि पिता और पति का श्राद्ध आदि कर्म किया और भगवान विष्णु की भक्ति में रत होकर वह शुद्ध और शांत भाव से इंद्रियों को वश में करके उसी पुरी में रहने लगे। जन्म से मरण पर्यंत वह एकादशी तथा कार्तिक के व्रत को विधिवत करती रही। एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये कथा कोई तंत्र कथा नहीं, पद्म पुराण की कथा है, इसलिए इन व्रतों का आप महत्व समझिएगा। भगवान खुद अपने मुख से कह रहे हैं कि व्रतद्वयम तथा सम्यक गजा जन्म मरणार्थ कृतम एकादशी व्रतम सम्यक सेवनम कार्तिक सचा।
कार्तिक के महीने के जो व्रत होते हैं और जो एकादशी का जो व्रत है भगवान के सबसे प्रिय व्रत है, सबसे प्रिय। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, ये दोनों व्रत भक्ति और मुक्ति अथवा पुत्र संपत्ति देने वाले और मुझको अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य तुला की संक्रांति पर सूर्य के आने पर कार्तिक मास में सवेरे के समय स्नान करते हैं, वे यदि बड़े से बड़े पापी हों तो भी मुक्त होकर के पूज्य माने जाता है। जो लोग कार्तिक में प्रातःकाल स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी वृक्ष की रक्षा और भजन कीर्तन इत्यादि करते हैं, वे विष्णु के समान पूज्य माने जाते हैं। जो प्राणी कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर की सफाई और भगवान का पूजन करते हैं, वे प्राणी जीवन जीते हुए भी मुक्त हो जाते हैं। जो प्राणी कार्तिक में 3 दिन में नियम पालन करते हैं, वे देवताओं के भी पूज्य माने जाते हैं। तब भला जिन्होंने जन्म भर व्रत किया है उनका क्या कहना। यानी कार्तिक महीने में अगर आप 3 दिन भी करो तो तब भी बोले उद्धार हो जाता है। इतम गुणवती सम्यक प्रत्यब्दम व्रतनीय भूत नित्यम विष्णु प्रपूजायाम भक्त्या तत्पर मानसा। 2 व्रत उसने धारण किए, एक एकादशी का व्रत और एक कार्तिक महात्म का व्रत, कार्तिक मास का व्रत। इस तरह गुणवती मन लगाकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। कदाचित सरुजा साथा कृषांगी जल पीड़िता स्नातुम गंगाम गतः कांते कथा चिंत्या लंकेश तदा। एक समय की बात है, गुणवती रोग के कारण दुबली और ज्वर से पीड़ित थी। इस दशा में धीरे धीरे गंगा स्नान को गई। वह जल में स्नान करने को उतरी तो ठंड से कांपने लगी। उस बिलवल अवस्था में ही उसने गगन मंडल से आते हुए विमान को देखा। उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि विविध आयुधों से युक्त तथा विष्णु रूप धारण करने वाले पार्षद विद्यमान, गंध की ध्वजा से युक्त और अप्सराओं से शोभित उस विमान पर गुणवती को चढ़ाकर चावल डुलाते हुए और सीधे भगवान के वैकुंठ लोक को लेके गए। उस विमान में बैठी हुई वह प्रदीप्त अग्नि के समान लगती थी। इस प्रकार वह कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे निकट आ गई। बहुत समय बाद जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं इस लोक में आया, तब मेरे साथ मेरे गण भी आए। हे भामिनी, ये सभी यादव मेरे गण हैं, जितने भी उस समय पर भगवान श्री कृष्ण के परिकर थे, और सब के सब भगवान के ही गण थे। देव शर्मा विप्र जो उस जन्म में, जो तुम्हारा बोले पिता था, वो इस जन्म में भगवान कहते हैं कि बोले वो इस जन्म में तुम्हारे पिता के रूप में सत्राजित राजा के रूप में उन्होंने जन्म धारण किया। अथा ब्रह्मा देवानाम यदा प्रार्थनाया भुवम आगतो हम गणा सर्वे आयातास्ते महासहा। वो सब के सब बोले यहाँ पर आए, सत्राजित तुम्हारे पिता के रूप में आए। और उस जन्म के तुम्हारे जो पति चंद्र शर्मा है वो अक्रूर जी बन करके आए। तुम वही दुखिया गुणवती हो। उस जन्म के कार्तिक व्रत के पुण्य से ही तुझे बोले ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि तुम मेरी अर्धांगिनी बन करके यहाँ पर तुम्हारा जन्म हुआ। उस समय मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी का प्रभाव है कि आज कल्प वृक्ष बोले तेरे द्वार पर लगा हुआ है। तुमने जो पूर्व जन्म में कार्तिक मास में दीपदान किया था, उसी के पुण्य से तुम्हारी देह में शोभा है, घर में लक्ष्मी विद्यमान है। उस समय तुमने जो व्रताधिक पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, उसके फल से इस जन्म में तुम मेरी भार्य बन करके आई। आजन्म मरणात् पूर्वम यत्कृतम कार्तिक व्रतम कदाचित् तेन तम मद वियोगम न यास्यति। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जो तुमने कार्तिक का व्रत किया था, उसी से कभी भी मेरा तुम्हारा वियोग नहीं होगा। इस तरह से जो मनुष्य नियम से कार्तिक मास भर व्रत करेंगे, वे सब मेरे ही पास रहेंगे और तुम्हारे समान प्रिय होंगे। नाना प्रकार के यज्ञ, दान, व्रत तथा तप करने वाले प्राणी को जो फल प्राप्त होता है, वो कार्तिक व्रत का 16वां भी नहीं है, यानी 16वां अंश भी नहीं है। इत्थम निशम्य भुवनाधिपते तदानीम प्राजन्म पुण्य भववे भवजात हर्षा विश्वेश्वरम त्रिभुवनेक निदान भूतम कृष्णम प्रणम्य वचनम जिगाद सत्य। अपने पूर्वजन्म के पुण्य प्रभाव के वृतांत को सुनकर सत्य हमारे